अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब होने जा रही है। आज मैं आप सब के लिए एक ऐसा फार्मूला लेकर आई हूं जो एक दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह आपका कलर वाइट, ब्राइट और शाइनिंग हो जाएगा। और ख़ास बात ये है कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप जिस भी एज में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जिस एज में भी हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको दिनों में फ़र्क, मैं कह रही हूँ दिनों में फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो चलें अब हम ये रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून भरकर दही ऐड करनी है। दही यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगा, ब्राइट करेगा। और साथ ही साथ 2 चम्मच भरकर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बेसन के। बेसन एक शानदार क्लींजर है, मतलब आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, जो डर्ट होती है, इसको रिमूव करने के लिए ये बेहतरीन स्क्रब का काम करता है। हम अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ले लूँगी हाफ़ लेमन का आपने जो जूस है वो ऐड करना है। ये देखें, अच्छी तरह से ऐड कर लेना है और जो बीज वगैरह हैं वो आपने निकाल लेना है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो लेमन है ये ओपन पोर्स बंद करने के लिए काम करता है और साथ ही साथ ब्राइट करने के लिए भी काम करता है। चले जी, अब स्किन को नरिश और एक्स्ट्रा ब्राइट करने के लिए हमारे पास है एलोवेरा। ये मैंने फ़्रेश लिया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि फ़्रेश ही यूज़ किया करें। जो मार्केट में एलोवेरा जेल अवेलेबल होती है वो 90 to 95% फेक होती है, सही नहीं होती। तो आपने घर में उगा लेना है या फिर किसी से आप ले लीजिएगा। आपने अच्छी तरीके से इसकी ऐसे कटिंग करनी है और इसका आपने गूदा निकालना है, जेल निकालना। ये बिल्कुल फ्रेश है। और साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूँ कि ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली वाइट करता है। ख़ास बात ये है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ, ब्राइट और वाइट तो करता ही है, मगर इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। आपको पिंपल्स निकले हैं, एक्ने निकली है, तो आप खाली एलोवेरा जेल जो होती है ना, वो भी आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने जो है इसका जेल निकाल लिया है, देखिए गूदा निकाल लिया है। और अब मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगी। जो हमने बेसन वाला मेज़ा बनाया है ये देखिए ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से अब हम मिक्सिंग करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि एलोवेरा के जो इफ़ेक्ट होते हैं ना वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं। चलें जी, अब एक बहुत ही अहम ब्लीचिंग एजेंट यानी कि पोटैटो, आप हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन नहीं आएगा जब आपको पता चलेगा कि इसकी इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसकी इफ़ेक्ट्स हमारी जो नेचर है, हमारी जो स्किन है उसके ऊपर क्या होती हैं। देखिए, मैंने इसको गूदा बना लिया इस तरीके से। अब मैं इनका पानी डालूंगी, ठीक है। पानी आपने हाथ में डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ना है। हमें जस्ट पोटैटो का जो पानी है, जूस है, वो हमने ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, हेल्दी बनाएगा। और साथ ही साथ आपकी स्किन पर कोई भी पोर्स वगैरह निकले हैं ना, एक्ने वगैरह है, तो उसको भी फिनिश कर देगा। बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और अब आपने अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेना है। और यकीन जाने आपको दिनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैं कहती हूँ एक नहीं, आपको दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये और हम सब यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। स्किन को एक्स्ट्रा ग्लो देने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 चुटकी हल्दी। हल्दी के बेशुमार फ़ायदे होते हैं, ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो करता है, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो मिक्सचर, हमारी रेमेडी बन चुकी है। अब आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप अपनी निक पर, अपने फेस पर, अपने हैंड, फूड पर यूज़ कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए आपने अपने फेस पर मसलना है। मसलने के बाद आपने खुश्क होने के लिए छोड़ना है। खुश्क होने के बाद आपने दोबारा से मसल के ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेमेडी है, बहुत ही आसान सी ये रेमेडी है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।